आज की इस वीडियो में हम अभी रिसेंटली जो नई लाइव स्टॉक्स और पोल्ट्री की ब्रीड्स को रजिस्टर किया गया है नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज में, उनके बारे में देखेंगे। अभी रिसेंट अपडेट के अकॉर्डिंग, जो कि दिसंबर 2023 का है, उसके अकॉर्डिंग 8 या 8 नई ब्रीड्स लाइव स्टॉक और पोल्ट्री की रजिस्टर की गई हैं। इन 8 नई ब्रीड्स में से 7 ब्रीड्स इंडिजिनस हैं और 1 ब्रीड जो है उसको सिंथेटिक या क्रॉस ब्रीड है। वो ब्रीड पहले से ही डेवलप करी गई थी, फ्रिजवाल कैटल की ब्रीड है, बट नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज में उसको अभी इंक्लूड किया गया है। तो टोटल 7 न्यू ब्रीड्स हैं इंडिजिनस लाइव स्टॉक, जो हमारे इंडिजिनस या जो हमारे देसी लाइव स्टॉक्स हैं उनकी, और 1 है सिंथेटिक कैटल जो कि है फ्रिजवाल। ठीक है, ये ब्रीड्स कौन सी है? अरावली चिकन जो कि गुजरात में पाई जाती है। अरावली चिकन गुजरात की, अंडमानी डक अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, अंजूरी गोट छत्तीसगढ़, अंडमानी गोट अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, भीमथाड़ी हॉर्स ये महाराष्ट्र की ब्रीड है, अंडमानी पिग अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, मैचरेला सिप आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, और फ्रिजवाल कैटल यही वो कैटल है, सिंथेटिक कैटल है जिसको कि CIRC सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन कैटल, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन कैटल में डेवलप किया गया है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ये जो CIRC है वो कहाँ पे है? मेरठ में सिचुएटेड है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारी जो भी टोटल नंबर ब्रीड्स का कितना हो गया। जो प्रीवियस अपडेट था, इसके पहले जो पुराना अपडेट आया था नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज की तरफ से, उस समय हमारे पास टोटल 212 ब्रीड थी। अभी इन्होंने नई 8 ब्रीड्स को ऐड किया है, तो अब टोटल नंबर हो गए 220 ब्रीड। इनमें देखें तो 53 जो है कैटल की है, मतलब कैटल की इंडिजिनस ब्रीड 53 है, और एक नई ब्रीड ऐड की गई सिंथेटिक ब्रीड। कैटल की इंडिजिनस 53 ब्रीड है और एक न्यू ब्रीड है, वो है सिंथेटिक ब्रीड जो कि फ्रिजवाल कैटल है। बफेलो की ब्रीड्स में कोई नया इंप्रूवमेंट नहीं है, जैसा पहले था वैसे ही 20 ब्रीड। गोट की ब्रीड्स में इंप्रूवमेंट हुआ है, पहले 37 ब्रीड थी 37, अभी 2 नई ब्रीड्स गोट की ऐड हुई हैं। सीप की एक नई ब्रीड ऐड हुई है, पहले 44 थी और अब 45 हो गई हैं। हॉर्स में एक नई ब्रीड ऐड हुई है, पहले 7 थी अब 8 हो गई है। कैमल प्रीवियस डाटा है, जितना पहले था कैमल उतनी ही, कैमल में कोई नया इंप्रूवमेंट नहीं है। पिग में एक नई ब्रीड ऐड हुई है, पहले 13 ब्रीड थी अब रिसेंट 14 ब्रीड्स हो गई हैं। 3 ब्रीड डंकी की हैं, प्रीवियस मेंटेन है डाटा। 3 ही ब्रीड डॉग की हैं, एक ब्रीड यॉर्क की है। चिकन में भी एक ब्रीड ऐड हुई है, इसके पहले जो अपडेट था उसके अकॉर्डिंग 19 ब्रीड्स थी चिकन की, और 3 ब्रीड हैं डक की। डक में भी एक ब्रीड ऐड हुई है, इसके पहले 2 ब्रीड थी डक की, और गीज एक ब्रीड है, पहले से ही है। ओके, तो टोटल हमारे पास अब 220 ब्रीड्स हो गई हैं इंडिजिनस। और इंडिजिनस में मतलब एक तो सिंथेटिक है जो कि क्रॉसब्रीड कैटल है। सबसे पहले है अरावली चिकन। ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है स्पेशली गुजरात के रीजन में। अरावली चिकन ये एक डुअल पर्पस ब्रीड है। डुअल पर्पस का मतलब क्या हो गया? इसको हम वहाँ पे मीट प्रोडक्शन के लिए और एग प्रोडक्शन दोनों के लिए ही मेंटेन करते हैं इस पर्टिकुलर चिकन की ब्रीड को। अगर हम देखें यहाँ पे तो जो मेल्स होते हैं ना, ये जो मेल आप देख रहे हैं यहाँ पे बिर्चिन प्लूमीज देखने को। बिर्चिन क्या है? एक तरह का ये फिनोटिपिक कैरेक्टर होता है जो कि ब्लैक कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है या ब्लैक कलर प्रोवाइड करता है इन हेयर, वो जो हेयर कोट है या कहते हैं हम जो इनके विंग्स हैं वहाँ पे प्लूमीज को, जबकि फीमेल्स में सेफ्टी और लैस्ट प्लूमीज देखने को मिलता है। दिस बर्ड्स शो एक्सीलेंट हीट टॉलरेंस, इनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी को सहने की क्षमता होती है, और अच्छी ब्रूडीनेस कैपेसिटी, हैचेबिलिटी और मदरिंग एबिलिटी भी शो करते हैं। अगर इनके एडल्ट बॉडी वेट का देखें तो जो मेल होता है वो अप्रॉक्सीमेट 1.9 kgs और 1990 ग्राम्स, एंड फीमेल इज अप्रॉक्सीमेट 1618 ग्राम्स का बॉडी वेट देखने को मिलता है फीमेल्स में। एनुअल एग प्रोडक्शन इज अप्रॉक्सीमेट 72 eggs, जो इनका 300 दिन का लेइंग पीरियड होता है उसमें करीब 72 अंडे इनसे आप ऑब्टेन कर सकते हो। नेक्स्ट न्यू रजिस्टर्ड ब्रीड इज डक।
डक की इसके पहले 2 ब्रीड थी, अब एक और नई ब्रीड ऐड हो गई, तो अब टोटल नंबर ऑफ डक ब्रीड्स 3 हो गई हैं। ये डक है अंडमानी डक। अंडमानी जैसा नाम इंडिकेट कर रहा है, ये कहाँ पाई जाती है? अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड में। ये भी एक डुअल पर्पस ब्रीड है। डुअल पर्पस होने का मतलब क्या है? एग और मीट दोनों के लिए हम इसको मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप इनके बॉडी को देखें तो जो ड्रेक होता है, ड्रेक मतलब मेल और डक इज फीमेल, तो जो मेल है और फीमेल, तो वहाँ पे जो बॉडी है वो कैसी होती है? ब्लैक प्लूमेज विथ वाइट मार्किंग्स अंडर द नेक। आप अगर यहाँ पे इनके नेक रीजन को देखें तो यहाँ पे आपको ये मेल है, मेल की जो प्लूमेज है वो ब्लैक है और वाइट मार्किंग्स अंडर द नेक है, और ये बेली रीजन जो इनका नीचे एब्डोमिनल रीजन है वहाँ तक ये एक्सटेंड करता है, मेल एंड फीमेल में। एवरेज बॉडी वेट अगर देखें तो ड्रेक जो मेल है उसका बॉडी वेट अप्रॉक्सीमेट 1.4 kg या 1406 ग्राम्स एंड डक इज 1265 ग्राम्स देखने को मिलता है। एनुअल एग प्रोडक्शन इनमें 266 एग पर एग साइकिल में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट ब्रीड इज अंजूरी गोट। ये ब्रीड पाई जाती है छत्तीसगढ़ में, और ये एक मीडियम साइज़ की ब्रीड होती है, स्पेशली वहाँ पर इसको मीट पर्पस के लिए मेंटेन किया जाता है। अगर इनकी बॉडी कलर को देखें तो कैसा होता है? ये बॉडी कलर ब्राउन कलर पाया जाता है। वेल एडॉप्टेड होती है वहाँ के लोकल जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए। बॉडी वेट इनमें मेल्स में 35 kg एंड फीमेल में 28 kg का बॉडी वेट देखने को मिलता है। मिल्क प्रोडक्शन इनका अप्रॉक्सीमेट 26 kg का पर लैक्टेशन, जो एक लैक्टेशन पीरियड होता है गोट का अप्रॉक्सीमेट 150 डेज का, तो उसमें इनमें 26 kg का मिल्क प्रोडक्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट ब्रीड ऑफ गोट इज अंडमानी गोट। नाम जैसा कि इंडिकेट कर रहा है, ये अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड में पाई जाती है। मीडियम साइज और मीट पर्पस की ब्रीड है, स्पेशली अडॉप्ट करती है वहाँ के ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशंस में, और एक्सीलेंट क्वालिटी का चेवन प्रोड्यूस करती है। जो मीट ऑफ गोट होता है उसको हम कहते हैं चेवन, और इससे अच्छी क्वालिटी का चेवन ऑब्टेन होता है। बॉडी वेट देखें तो इनमें मेल में 29 kg का बॉडी वेट और फीमेल्स में 26 kg का बॉडी वेट देखने को मिलता है। एवरेज मिल्क प्रोडक्शन इनका 29 kg हो है पर लैक्टेशन में। नेक्स्ट इज द ब्रीड ऑफ हॉर्स। अभी तक हमारे पास टोटल 7 हॉर्सेस की ब्रीड थी, अब एक और ब्रीड ऐड हो गई है, वो है भीमथाड़ी हॉर्स। ये कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में, पुणे, सोलापुर, सतारा और अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ महाराष्ट्र में। एवरेज हाइट वेट अगर स्टेलियन की देखें, जो मेल हॉर्स होता है उसका अप्रॉक्सीमेट 130 सेंटीमीटर और मेयर्स का हाइट अप्रॉक्सीमेट 128 सेंटीमीटर होता है। अगर इनकी बॉडी कलर या कोट कलर की बात करें तो वो लिवर चेस्टनट कलर देखने को मिलता है। मेनली वहाँ पे जो पीपल्स होते हैं इसको मेंटेन करते हैं फॉर द ट्रांसपोर्टेशन पर्पस, अपने सामानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। बॉडी वेट इनमें 267 kg का दिखता है। नेक्स्ट इज द ब्रीड ऑफ पिग। अभी तक हमारे पास टोटल प्रीवियसली 13 ब्रीड्स थी पिग की, अब एक और ऐड हो गई अंडमानी पिग, तो टोटल नंबर हो गए 14। ये अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड के रीजन में पाई जाती है। दीज आर द स्टर्डी। स्टर्डी होने का मतलब क्या है कि ये काफ़ी फिजिकली स्ट्रांग होती है, मतलब कैसे भी कंडीशन में अपने आप को मेंटेन रखती हैं। अगर और इनकी इस बॉडी कलर को देखें तो बॉडी कलर इनमें मोस्टली ब्लैक टू रस्टी ब्राउन, ज़्यादातर ब्लैक दिखेगा बट कुछ में रस्टी ग्रे कलर भी देखने को मिलता है। ये बहुत ही फास्ट रनर होती है, बहुत तेज़ी से दौड़ती हैं और बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट या लो मैनेजमेंटल प्रैक्टिसेस में भी इनको हम मेंटेन कर सकते हैं। और स्पेशली वहाँ पे लोग इसको फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पोर्क, जो मीट होता है पिग का, उसके लिए मेंटेन करते हैं। एडल्ट बॉडी वेट इनमें मेल्स में 71 kg और फीमेल का 68 kg बॉडी वेट देखने को मिलता है। नेक्स्ट ब्रीड इज मैसरेला सिप। ये ब्रीड पाई जाती है आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा कुछ जो रीजन है तेलंगाना के, वहाँ पर भी ये ब्रीड पाई जाती है। तो ये एक मीट पर्पस ब्रीड है सीप की, और सीप के मीट को हम क्या बोलते हैं? चेवन। जैसे कि गोट की मीट को हमने बोला था, और सीप के मीट के मटन और गोट की मीट को चेवन। देन दिस ब्रीड इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन गुंटूर, कृष्णा एंड पारकसम डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश विथ नगर कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना। इट इज़ ए मीडियम साइज ब्रीड विथ कोट कलर मेनली वाइट। कोट कलर जो होगा मेनली वाइट कलर होगा, लेकिन वहाँ पे आपको ब्लैक टू ब्राउन पैचेस भी देखने को मिलते हैं इनके बॉडी पे। अगर एडल्ट बॉडी वेट की बात करें तो मेल में 43 kg और फीमेल्स में 35 kg का बॉडी वेट मिलता है।
नेक्स्ट इज द फ्रीज वॉल कैटल। इट इज अ सिंथेटिक कैटल और क्रॉस ब्रीड कैटल, जिसको कि डेवलप किया गया है कहाँ पे, CIRC, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन गुड कैटल, जो कि कहाँ पे है, इन मेरठ। इट इज अ सिंथेटिक और क्रॉस ब्रीड कैटल, जिसमें कि 2 ब्रीड्स का इन्वॉल्वमेंट किया गया, साहिवाल जो कि हमारी इंडिजिनस ब्रीड है कैटल की, और HF जो कि एक्सोटिक ब्रीड है। इसमें साहिवाल का 37.5% एंड HF होलिस्टीन फ्रीजियन का 62.5% इनहेरिटेंस है। इस ब्रीड को डेवलप किया था ICR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, और CIRC, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन कैटल, जो कि कहाँ पे सिचुएटेड है, मेरठ में। ये ब्रीड कैपेबल है टू प्रोड्यूस अप्रॉक्सीमेट 7000 kg ऑफ मिल्क ड्यूरिंग ए स्टैंडर्ड लैक्टेशन पीरियड, जो कि नॉर्मल हम इन बॉइन स्पीसीज में देखते हैं 305 दिन का लैक्टेशन पीरियड होता है। और इसमें जो पीक यील्ड देखने को मिलती है वो पर डे अप्रॉक्सीमेट 41 kg की पीक यील्ड ऑब्टेन होती है। ये ब्रीड आसानी से हमारे इंडियन कंडीशन की एग्रो क्लाइमेटिक एनवायरनमेंट में अडॉप्ट कर लेती है। ओके, थैंक यू।